प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप सबों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर आज हम लोग इस सुबह की बेला में ऑनलाइन आराधना के माध्यम से प्रभु के नाम की महिमा करने का प्रयास कर रहे हैं। और आइए हम सीधे परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और इस लॉकडाउन में मैंने पिछले दिनों परमेश्वर के वचन से परमेश्वर की इच्छा और उसकी मर्जी को समझने के लिए मैंने लगातार वचन से शिक्षा दिया है कि हमें परमेश्वर की मर्जी को समझना है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है कि क्यों ये परिस्थिति हम लोगों के जीवन में आई है और परमेश्वर इस घटना से, इस वैश्विक महामारी से हमें क्या सिखाना और क्या बताना चाहता है। आज हम प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसका 26 पद को हम पढ़ेंगे। और वहाँ पर लिखा है, उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियाँ सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उसके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। और इस वचन में हम ये पाते हैं कि परमेश्वर ने एक ही उद्देश्य से संसार की सारी जातियों को बनाया है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को बांधा है। और ये सब करने के पीछे परमेश्वर का बस एक उद्देश्य है, मकसद है कि मानव जाति जो है परमेश्वर को ढूंढे और उसे टटोल कर पा जाए। वचन बतलाती है तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और सबसे पहला इस वचन में हमें जो पता चलता है और वो है परमेश्वर का उद्देश्य। परमेश्वर ने सारे मानव जातियों को क्यों बनाया है, उसका बस एक मकसद है, एक उद्देश्य है कि मानव जाति जो है ना, परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर को खोजे, परमेश्वर को प्राप्त करे, उसकी आराधना करे, उसकी प्रशंसा करे और उसके इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करे। दूसरा हम पाते हैं कि परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य के जीवन काल को, समय को नियुक्त किया है और समय की सीमाओं को बांधा है। और हम परमेश्वर का एक अद्भुत हम यहाँ पर योजना को देख पाते हैं कि किस तरह से पूरे ब्रह्मांड में लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने सबों की समय सीमाओं को अलग अलग नियुक्त किया है। इसलिए अलग अलग समय में हम जन्म लेते हैं, अलग अलग समय में मृत्यु होती है। अगर परमेश्वर ऐसा सीमाओं को नहीं बांधता, अगर एक ही दिन सब लोग जन्म ले लेते तो कहां रहते, या एक ही दिन सबकी मृत्यु हो जाती तो बहुत मुश्किल हो जाता, उनको कौन दफनाता। लेकिन परमेश्वर इतना अच्छा सिस्टम बनाया है कि लोग जन्म लेते जा रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं। यानी कि परमेश्वर ने, है ना, हमारे समय को और निवास स्थान को क्या किया है, नियुक्त किया है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा जन्म यहाँ का है हुआ, हम अमेरिका में जन्म लेते तो बहुत अच्छा था। कई बार हम सोचते हैं कि हम कोई महानगर में जन्म लेते तो बहुत अच्छा था, इस छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन हम कहाँ जन्म लेंगे, किस परिवार में जन्म लेंगे, हमारी जाति क्या होगी, हमारा गोत्र क्या होगा, ये सारी बातें परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है। हमारी आयु,
हमारा जन्मदिन, सारी चीजें परमेश्वर के अधीन में है और सब चीजों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। सब उपदेशक की किताब में 3 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा हुआ है कि सब चीजों का समय है। जन्म का समय है, मृत्यु का समय है, लेकिन इन सारे चीजों को करने के बाद परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य है हमें इस संसार में भेजने का, हमें अपने राज्य, अपने जिला, अपने गांव, अपने परिवार में जन्म देने का एक मकसद है। प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का उद्देश्य है, वचन कहता है कि परमेश्वर ने एक ही मूल से, है ना, संसार की सारी जातियों को बनाया, एक ही उद्देश्य से। लेकिन कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के उद्देश्य से भटक जाते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने उद्देश्य के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की आज्ञा और उसकी इच्छा को भूल जाते हैं और हम इस संसार के माया जाल में, इस संसार के चकाचौंध में हम फंस जाते हैं। परमेश्वर और उसकी कलीसिया और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की इच्छा को कम स्थान या नहीं के बराबर स्थान, और सांसारिक बातों को, है ना, अन्य बातों को, परिवार को, अन्य चीजों को हम अधिक महत्व देना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस संसार के सारे जातियों को एक ही उद्देश्य से बनाया है। और हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर ढंग से, है ना, मानव जाति का जो सिस्टम है उसको बनाया है ना। जैसे हमारे भारत का आबादी करीब 135 करोड़ है। मान लीजिए एक ही बार सब लोग अगर उत्पन्न हो जाते, बड़ा मुश्किल होता, लेकिन बहुत सुंदर ढंग से परमेश्वर ने सब चीज़ को नियुक्त किया है कि कुछ लोग जन्म लेते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, और इस तरह से परमेश्वर बहुत सुंदर इसको डिजाइन किया है। लेकिन इन सब के पीछे परमेश्वर का एक ही एक मकसद है कि मानव जाति जो है वो परमेश्वर को ढूंढे। मानव जाति जो है परमेश्वर को ढूंढे और उसको टटोले, उसको खोजे और उसको पा जाए। और बतलाता है वचन की तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं है। अब यहां पर सवाल होता है कि हम कहां पर परमेश्वर को ढूंढेंगे, कहां पाएंगे हम परमेश्वर को, है ना, कहां है परमेश्वर। और इसीलिए हम परमेश्वर की योजना को देखते हैं, परमेश्वर का प्लान को देखते हैं, जो रोमी उसका 10 अध्याय और उसका 14 पद में लिखा हुआ है। मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। यहाँ पर परमेश्वर का धन्यवाद हम देते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से परमेश्वर के पास पहुंचने का जरिया यहाँ पर नियुक्त किया है। जैसा मैं बोल रहा था कि परमेश्वर का उद्देश्य है सारे जातियों को बनाने का, कि वो परमेश्वर को ढूंढें। और यहाँ पर परमेश्वर बहुत सुंदर यहाँ पर अपनी योजना को, कि हम कैसे, मानव जाति कैसे परमेश्वर को ढूंढे, यहाँ पर प्लान किया है। उन्होंने अपने लोगों को नियुक्त किया है जगह जगह में। उन्होंने अपने वचन को भेजा है अपने लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए। और बहुत सुंदर रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है ना, कि जब तक लोगों को बताया ना जाए लोग कैसे जानेंगे, जब तक लोगों को निर्देशित नहीं किया जाए लोग कैसे जान पाएंगे, बिना प्रचारक जो है वो कैसे जान पाएंगे। और इसलिए हम देखते हैं कि उद्धार के लिए मानव जाति उद्धार पाए, मानव जाति परमेश्वर के करीब जाए, मानव जाति परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चले,
इसलिए परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत, है ना, वो क्या किया है, लोगों को नियुक्त किया है, लोगों को चुन रहा है, लोगों को बुला रहा है, लोगों को, है ना, अपने काम के लिए नियुक्त किया है। जगह जगह आज परमेश्वर का वचन प्रचारा जा रहा है ना, टीवी के माध्यम से, रेडियो, इंटरनेट के माध्यम से, ट्रैक्स के माध्यम से, गवाही के माध्यम से, है ना, बड़ी सभाओं के माध्यम से, छोटी सभाओं के माध्यम से, गवाहियों के माध्यम से। और ये सब परमेश्वर का, है ना, तरीका है। उन्होंने अपने लोगों को आज्ञाएं दी है कि हम लोगों को परमेश्वर से जुड़ने के लिए, परमेश्वर को खोजने के लिए, परमेश्वर के पास आने के लिए हम माध्यम बन जाएं। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि लोग प्रचार को सुन करके, है ना, गवाहियों को सुन करके और कई माध्यम से परमेश्वर को पा रहे हैं, परमेश्वर से जुड़ रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और परमेश्वर के नाम की प्रशंसा कर रहे हैं। क्योंकि लूका रचित सुसमाचार 17:34 में भी लिखा है, जहां पर लोथ होंगे वहां पर गिद्ध अवश्य इकट्ठा होंगे। और परमेश्वर अपने लोगों को उन तमाम जगहों में भेजता है जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता होती है, शांति की आवश्यकता होती है ना, जिनको वचन की आवश्यकता होती है। विभिन्न माध्यमों से आज परमेश्वर जो है अपने लोगों को, अपने वचन को लोगों के पास भेज रहा है। और जब हम परमेश्वर के उद्देश्य को जान गए हैं कि हमारे प्रति उद्धार का प्लान है परमेश्वर के पास, उसने इसीलिए सारी जातियों को बनाया कि हम परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें। और इसीलिए उसने अपने लोगों को नियुक्त किया है ताकि उनके माध्यम से हम परमेश्वर तक पहुंचे। जैसा यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उसी प्रकार परमेश्वर ने अपने लोगों को नियुक्त किया है उसके पास पहुंचने के लिए, जो उनको मार्गदर्शन करते हैं। और इसीलिए यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय और उसका 6 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, वहां पर लिखा हुआ है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, और जब तक वो निकट है तब तक उसको पुकारो। लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, जब तक वो मिल सकता है उसकी खोज में रहो, और जब तक वो निकट है तब तक उसको क्या करो, पुकारो। एक तरफ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का योजना है कि सारे मानव जाति परमेश्वर को ढूंढे। इसी उद्देश्य से उसने मानव जाति को बनाया है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वो निकट है तब तक उसको पुकारो। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या परमेश्वर कहीं जाने वाले हैं, क्या परमेश्वर कहीं पर लुप्त होने वाले हैं? क्यों ऐसा लिखा हुआ है कि जब तक मिल सकता है या जब तक वो निकट है? परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, है ना। परमेश्वर ने समय समय पर लोगों को उद्धार के लिए आह्वान किया है। अभी अनुग्रह का समय है, ग्रेस पीरियड है। अभी हम आराम से परमेश्वर को खोज सकते हैं, परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन अभी हमारे पास अवेलेबल है, उपलब्ध है। परमेश्वर के लोग अभी हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। परमेश्वर का वचन बतलाता है कि प्रभु के दूसरे आगमन पर ये सारी चीजें, है ना, उठा ली जाएंगी। और इसीलिए जब हम पढ़ते हैं आमोस नबी की किताब, उसका 8 अध्याय, उसका 11 से 13 पद को मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। आमोस नबी की किताब, उसका 8 अध्याय और उसको 11 से 13 पद तक मैं पढ़ दूंगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे।
उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वो निकट है तब तक उसको पुकारो। यानी कि अभी अनुग्रह का समय है, अभी फ्री में वचन बांटा जा रहा है। लोग अपने पैसे खर्च करके, लाखों रुपये खर्च करके सुसमाचार सुना रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन कर रहे हैं, ट्रैक्ट बांटे जा रहे हैं, है ना, टीवी में प्रचार हो रहा है, लोग घर घर जा रहे हैं, बिना स्वार्थ भावना के घर घर जा करके, है ना, सड़कों में हर जगह लोग परमेश्वर के प्रेम को बांट रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य है कि लोग परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर को टटोले, परमेश्वर को ढूंढे, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को नियुक्त किया है ताकि उनके माध्यम से हम परमेश्वर तक पहुंच पाए। वचन बतलाते हैं, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं कि उस समय ना तो अन्न की भूख होगी, ना पानी की प्यास होगी, परंतु परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास होगी। वचन बतलाता है कि लोग परमेश्वर के वचन की खोज में मारे मारे फिरेंगे, परंतु वचन को ना पाएंगे, है ना। एक देश से दूसरे देश जाएंगे, यहां से वहां भटकेंगे, लेकिन उनको वचन नहीं मिलेगा। लिखता है कि जवान लोग जो हैं, है ना, वचन के अभाव में एकदम बेसुध हो जाएंगे, अधमरा सा हो जाएंगे, है ना। सुंदर कुंवार, कुमारे, कुमारियां लिखा, लड़के लड़कियां जो आज दुनिया के चकाचौंध में, उनको वचन से मतलब नहीं है, आज उनको कहेंगे परमेश्वर के मार्ग से, परमेश्वर के धार्मिकता से कोई मतलब नहीं है। आज, है ना, मोबाइल, इंटरनेट और घूमना और फिरना और शादी और पार्टी और बहुत सारी चीज़ों में लोग लगे हुए। आज हम किसी को वचन सुनाते हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है, परमेश्वर के वचन को आज लोग तवज्जो नहीं देते हैं, महत्व नहीं देते हैं, और है ना, किनारे करते हैं, अपने मन मौजी का जिंदगी को जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने इस संसार के लोगों को एक ही उद्देश्य से बनाया है कि वो परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर को प्राप्त कर लें। देखो ऐसे दिन आते हैं कि उन दिनों में ना पानी का प्यास, ना अन्न का भूख होगा, बल्कि वचन का भूख और प्यास होगा। मेरे प्रियो, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसको खोजो। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। कई लोग सोचते हैं कि मैं मैट्रिक लिख लूंगा, मैं घर बना लूंगा, मेरी शादी हो जाएगी, तब मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तब मैं प्रभु का सेवकाई करूंगा। अभी परिस्थिति मेरी ठीक नहीं है, थोड़ा आमदनी हो जाएगा। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं इस संदेश के माध्यम से कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, वचन नहीं मिलेगा। इसीलिए लिखा है जब तक मिल सकता है। हम लोग खरीदारी करते हैं, वहां पर ऑफर रहता है कि एक साबुन के साथ एक साबुन फ्री, लेकिन हम लेट करते हैं तो उस योजना का लाभ हमें नहीं मिलता। वहां पर देखिएगा, कोई भी चीजों का विज्ञापन जब रहता है तो वहां पर लिखा रहता है छोटे शब्दों में, योजना स्टॉक रहने तक। हम देर से पहुंचते हैं, उसका लाभ हमें नहीं मिल पाता है। उसी प्रकार जब तक यहोवा मिल सकता है, यानी कि अभी अनुग्रह का युग है, अभी अधर्मी से अधर्मी व्यक्ति लोग मन फिरा रहे हैं, लोगों का जीवन बदल रहा है, लोग शराब छोड़ रहे हैं, लोग गलत आदतें छोड़ रहे हैं परमेश्वर के सामर्थ्य से, है ना, गुटखा छूट रहा है, लोगों का खैनी छूट रहा है, बहुत सारी चीजें, है ना, परिवर्तित हो रही, लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं। लेकिन वही लोग जो वचन को जगह दे रहे हैं, वही लोग जो वचन बांटने वाले परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के बेटे बेटियों को आदर दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, वही लोगों का जीवन बदल रहा है, परिवार बदल रहा है और परिस्थितियां बदल रही है। याद रखिए, है ना, नूह के दिनों में भी जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप मेरे साथ निकालिएगा लूका सुसमाचार उसका 17 अध्याय, वहां पर लिखा हुआ है 26 से 28 पद को जब मैं पढ़ता हूं, वहां पर लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था
वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। नूह के समय में 120 साल तक नूह ने लोगों को चेतावनी दिया, प्रचार किया, मन फिराओ। लेकिन उस समय लोग शादी में, पार्टी में, घर बनाने में, नौकरी में, लूत के समय भी सदोम और अमोरा का जब विनाश नहीं हुआ था, है ना, लोग परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। परमेश्वर के लोगों की बातों की ओर, जो परमेश्वर की ओर से उन्हें बोलने के लिए बोला गया था, ध्यान नहीं दे रहे थे। उसी प्रकार आज वचन बोलता है कि जिस तरह नूह के दिन थे, जिस तरह लूत के दिन थे, उसी तरह वर्तमान समय भी होगा। आज भी लोगों को वचन से मतलब नहीं है, आज भी लोगों को संगति से मतलब नहीं है, आज भी लोगों को सेवकाई से मतलब नहीं है, आज भी लोग परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं, है ना, परमेश्वर के लोगों से दूर भाग रहे हैं। अपने जीवन को, अपने जिंदगी को इतना व्यस्त कर दे रहे हैं कि उनके पास टाइम नहीं है परमेश्वर के वचन को सुनने का, है ना। किसी परिवार में हम लोग जाते हैं, लोग बोलते हैं बाद में आइएगा, अभी समय नहीं है हम लोग के पास में, बाद में आइएगा। कभी कभी लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस संसार के सारे जातियों को, है ना, एक ही मूल से सारे लोगों को बनाया। और उसका उद्देश्य है कि सारा मानव जाति जो है परमेश्वर को ढूंढे और उसे टटोल कर आ जाए, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं है। आज हम जहाँ पर हैं, जिस घर में, जिस जगह में, जिस राज्य में, जिस गांव में हैं, ये परमेश्वर की योजना है। कई लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा जाति में जन्म लेता, मैं बड़ा परिवार में, मैं, है ना, बड़ा रईसी परिवार में मैं जन्म लेता, मैं अमेरिका में, मैं यूरोप में जन्म लेता, ऐसा कई बार सोचते हैं, है ना। लेकिन ये परमेश्वर का प्लान है कि हमें कहाँ पर जन्म लेना है, हमें कहाँ पर रहना है, और वहीं पर रह करके परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, परिवार में जगह देना है। और जो जिम्मेवारियां हमें कलीसिया से मिलती है, परमेश्वर के दासों से मिलती है, परमेश्वर के वचन से मिलती है, उन चीज़ों को हमें कंधा से कंधा मिला करके हमें लोगों तक पहुंचना है, लोगों को गवाहियां बांटनी है, परमेश्वर के आशीष को बतलाना है। भले लोग विश्वास नहीं करेंगे, भले लोग ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन वचन बोलता है, रोमी 10 अध्याय में हम सुन रहे थे कि कैसे लोग जानेंगे जब तक उनको बतलाया ना जाए, अगर भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार उन तक पहुंचेगा, है ना। आइए प्रिय परमेश्वर के लोगों, वचन कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसको पुकारो। हो सकता है जब चिड़ियों ने चुग खेत लिए तब पछतावे क्या होवत है। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। जिस समय हम मन फिराने की कोशिश करें, पता चलेगा कि वचन नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर के लोग नहीं है, अरे वे तो उठा लिए गए। उसी समय के बारे में लिखा है कि लोग मारे मारे फिरेंगे, इस देश से उस देश तक, है ना, इस समुद्र से उस समुद्र तक घूमेंगे, है ना। उस समय दुनिया की चीजें उन्हें तृप्त नहीं कर पाएंगी, है ना। पिज्जा, बर्गर और क्या क्या चीजें, खाने पीने की चीजें और टीवी और इंटरनेट और कंप्यूटर उन्हें तृप्ति नहीं दिलाएगा। उन्हें वचन उस समय चाहिए होगा, लेकिन उन्हें वचन नहीं मिलेगा और जवान लड़के लड़कियां बेशुद्ध हो जाएंगे वचन के अभाव में। मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। आज जो भी हम उद्धार पाए हैं, आपके लिए भी मेरा संदेश है। आप जो कलीसिया की सेवकाई से भागते हैं, आप जो जिम्मेवारियों से भागते हैं, आप जो अगुओं की आज्ञाओं से भागते हैं, उनकी अधीनता से भागते हैं, आपके पास भी
पछताने के अलावा और कुछ ना रहे। अरे वो हमको ऐसा बोल दिया था इसलिए हम पीछे पीछे हो रहे थे, अरे हमको बहुत कुछ हम कर सकते थे लेकिन हमने कुछ नहीं किया। हाँ, हम समय को गंवाएं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम हर साल निर्णय लेते हैं, इस साल मैं ये करूँगा। प्रियो, 2020 भी आधा साल बीत चुका है, हमने क्या हासिल किया? केवल 6 महीना हमारे पास बचा है, ये साल भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, फिर हमारे पास हाथ मलने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा कि अरे इस साल भी हम कुछ नहीं कर पाए। फिर हर साल की तरह पश्चाताप करेंगे कि अगले साल प्रभु मैं करूँगा। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। आइए मेरे प्रियो, हम परिस्थितियों को ना देखें, हम योजना ही केवल बनाते ना रहें, हम कार्य रूप में आचरण करें, हम एक्शन लें और हम परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार जीवन बिताएं। जैसा लिखा है ना, कि परमेश्वर ने इस संसार के सारे जातियों को एक ही उद्देश्य से बनाया है और उनके समयों को और निवास के स्थानों को इसलिए निर्धारित किया है कि हम परमेश्वर को ढूंढें और उसे टटोल करके पा जाएं। आइए, परमेश्वर आज भी हमारा और आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये अनुग्रह का समय है। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और हमारे पास पछताने के अलावा और कोई चारा ना रहे। परमेश्वर आपको खोज रहा है, परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, परमेश्वर बाहें फैला करके आपको गले से लगाने के लिए, आपके आंसू को पोंछने के लिए, आपके दुखों को दूर करने के लिए, आपके परिवार को आशीष देने के लिए, आपके बिजनेस, आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी को आशीष देने के लिए, आपका बिखरा हुआ जीवन को संवारने के लिए परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर ने माध्यम भी बनाए हैं अपने लोगों को, अपने वचन को। आइए उनके माध्यम से हम परमेश्वर से मिलें, परमेश्वर से जुड़ें और परमेश्वर की महिमा करें, जो परमेश्वर का उद्देश्य है। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।